या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधियुतं जाहविरजा च होत्री जेद्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजप्रकृतिर्तिजया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनभिर्वतवस्ताभिरश्चाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कक्षायाम् अस्यां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। अभिज्ञान शाकुंतल की इस कक्षा में सबका अभिनंदन करते हुए अब कल की पाठ से आगे की ओर बढ़ते हैं। कल के पाठ में हम लोगों ने देखा था कि शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत महर्षि कश्यप का दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं और मातली उसके साथ में है। वहाँ पहुंचकर भगवान कश्यप ने अदिति को दुष्यंत का परिचय दिया था। तब मातली ने ये बताया था कि महाराज, आपको दर्शन देने के लिए ये देवता के माता पिता उपस्थित हैं। उन दोनों को देखते हुए राजा दुष्यंत पूछते हैं कि प्राहुर्द्वादशधा स्थितस्य मुनयो जत्तेजसः कारणं भरतारं भुवनत्रयस्य सुषुवे जज्जज्ञ भागेश्वरं जस्मिन्नात्मभुवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदं द्वन्द्वं दक्षमरीचि संभवमिदं तत्सृष्टुरेकान्तरम्। कहते हैं क्या कि प्राहुर्द्वादशधा स्थितस्य 12 भाग में जो स्थित है, जत तेजसः कारणम, जो सभी तेजों के कारण स्वरूप हैं, अर्थात दिनमणि सूर्य 12 सूर्य कहलाते हैं। उसी को महाकवि अपनी भाषा में कहते हैं कि प्राहुर्द्वादशधा, जो 12 प्रकार के बताए गए हैं मुनियों के द्वारा। मुनियः प्राहु, जिसको मुनि 12 भागों में विभक्त बताते हैं, जो सभी तेजों के कारण हैं उनके। और भरतारं भुवनत्रयस्य सुषुवे जज्जज्ञ भागेश्वरम, भुवनत्रयस्य भरतारम, जो तीनों लोकों के भरण पोषण करने वाले हैं। और यज्ञ भागेश्वरम, जो यज्ञ के भागों के ईश्वर हैं, अर्थात यज्ञ भाग के जो ईश्वर हैं, यज्ञ के भाग के ग्रहण करता हैं, उनको अर्थात इंद्र को, जह सुषुवे, जिसने जन्म दिया। जस्मिन्नात्मभुवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदम्, आत्मभुवः पुरुषः स्वतः उत्पन्न जो भगवान विष्णु हैं, वो भी भवाय, स्वयं का जन्म लेने के लिए मानव रूप में, वो पुरुष जो स्वयंभू है, लेकिन अपने को मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए जिस दंपति का उन्होंने आश्रय लिया। आत्मभुवः परोपि पुरुषः भवाय आस्पदम चक्रे, भगवान ने अपना जन्म लेने के लिए जिनका आश्रय ग्रहण किया, अर्थात जिनके गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया वामन अवतार में। द्वंद्वम दक्ष मरीचि संभवमिदम, कहते हैं क्या वही जोड़ा दक्ष मरीचि संभव, दक्ष की पुत्री अदिति और मरीचि के पुत्र कश्यप, यही दोनों, वो दोनों यही हैं जो सृष्टुरेकांतरम, जो सृष्टा के बाद, सृष्टा अर्थात विधाता, विधाता के मानस पुत्रों के बाद यही दोनों यहाँ पर हैं जो उपस्थित हैं। क्योंकि एक दक्ष की पुत्री और दूसरे मरीचि और अदिति से उत्पन्न ये कश्यप।
ये हैं। तो दक्ष मरीच संभव मिदम तत्सष्टुरेकांतरम, क्या ये वही दंपति हैं जिनको लोग, मुनि लोग, 12 भागों में विभक्त तेज के कारण सूर्य के माता पिता कहते हैं, जिन्होंने यज्ञ भाग के ईश्वर और तीनों लोकों के भर्ता इंद्र को जन्म दिया है। भगवान विष्णु ने अपना अवतार लेने के लिए जिनके शरीर का आश्रय लिया, जो दक्ष मरीचि से, दक्ष की पुत्री अदिति और मरीचि से जो संभव है, जो उत्पन्न हुए हैं, क्या ये वही युगल है? ये प्रश्नवाचक है, अर्थात ये वही हैं। तो यहाँ यद्यपि स्पष्टतया आप अलंकार दिख नहीं रहा है, लेकिन ये अत्युदात्त वर्णन होने के कारण उदात्त अलंकार भी हो सकता है, और उनकी श्रेष्ठता को बताने के लिए कि ये कश्यप और दाक्षायणी जो हैं, इनकी जो श्रेष्ठता है वो श्रेष्ठता कितनी बड़ी है, इसको प्रमाणित करने के लिए ये 3-4 विशेषण डाले गए हैं। तो एक ही क्रिया को सिद्ध करने के लिए जब ढेर सारे कारण उपस्थित हैं तो समुच्चय अलंकार भी हो सकता है। मातली कहता है अथ किम, और क्या ये वही हैं। राजा दोनों को प्रणाम करते हैं। उभाभ्याम अपि वाम वासव नियोज्यो दुष्यंतः प्रणमति। वासव नियोज्यः, वासवस्य नियोज्यः दूतभूतः सेवको वा। नियोज्य अर्थात वासव के द्वारा नियुक्त, किसी कार्य में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, मैं वो हूँ जिसको वासव अर्थात इंद्र अपने काम में नियुक्त करता है। यहाँ कहने का भाव है कि यह जो वासव का सेवक है, इंद्र का सेवक है, वह आप दोनों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता है। मारीच कहते हैं वत्स चिरंजीवन पृथ्वी में पालय, आशीर्वाद देते हैं कि चिरकाल तक जीवित रहते हुए पृथ्वी का पालन करो। अदिति आशीर्वाद देती हैं अप्रतिरथो भव, तुम्हारे रथ को रोकने वाला कोई न हो, सर्वविजयी बनो। शकुंतला अपने बेटे के साथ दोनों के पैर छुके कर प्रणाम करती है। तो मारीच कहते हैं वत्से आखंडल समो भर्ता जयंत प्रतिमः सुतः आशीरण्याण ते योज्या पौलोमी मंगला भव। आखंडल समो भर्ता, आखंडल है इंद्र, इंद्र के समान तुम्हारे पति हैं। जयंत प्रतिमः सुतः, जयंत की प्रतिमा स्वरूप अर्थात जयंत के जैसा तुम्हारा पुत्र है, इसलिए आशीरण्यान ते योज्या, तुम्हारे लिए दूसरे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। पौलोमी मंगला भव, पौलोमी इव मंगला कल्याणी भव। पौलोमी पुलोमायाः पुत्री, पुलोमा की पुत्री है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। तब यथा पौलोमी मंगला वर्तते तथैव त्वमपि मंगला त्वमपि कल्याण कारिणी त्वमपि कल्याणवती भव। सीधा उपमा अलंकार है। अदिति के जाते अदिति आशीर्वाद देती हैं कि भरतुर बहुमता भव, अपने पति की सम्माननीय बनो, अर्थात पति तुमको सम्मान दें, पति से प्रेम प्राप्त करो। अयंच दीर्घायु उभय पक्ष मलं करो तु, और यह बच्चा जो है तुम्हारा वह उभय पक्षम, मातृपक्ष को भी और पितृपक्ष को भी अलंकृत करे। एतम उपविष्टम, आ जाओ और यहाँ बगल में बैठो। अब कश्यप के चारों ओर जहाँ पर जगह था उस जगह पर सभी लोग बैठ जाते हैं। मारीच एक एकम निर्देशम, इन तीनों में से एक एक को निर्देशित करते हुए, एक एक को दिखाते हुए कहते हैं कि दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम। अर्थात भाग्य से शकुंतला अति साध्वी है, पतिव्रता है। सदपत्यम इदम, आप दोनों का यह जो पुत्र है वो सत अपत्य, सतकुलीन, सभी संस्कारों से युक्त यह आपका पुत्र है, और तेजस्वी, बली, धर्मात्मा तो आप हैं ही।
इस प्रकार श्रद्धा, वित्तम, विधि, श्रद्धा, वित्त और विधि, ये तीनों आज एक साथ मिल गया है, ये आश्चर्यकारक है। श्रद्धा हो गई शकुंतला, वित्त हो गया भरत, क्योंकि राजा और दुष्यंत और शकुंतला का वो पुत्र है, पुत्र से बड़ा धन और कुछ नहीं है। और विधि ही, विधि पूर्वक यज्ञ कर्म करने वाला, विधि पूर्वक अपने नियमों का पालन करने वाला राजा है। तो इसलिए ये कहते हैं श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति, श्रद्धा, वित्त और विधि तीनों यहाँ पर एक साथ उपस्थित हो गए हैं। राजा कहते हैं भगवान प्राक अभिप्रेत सिद्धि ही पश्चात दर्शनम इत्यपूर्व खलु वो अनुग्रह। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि ऋषिवर, सामान्यतया ये होता है कि पहले आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद फल प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर फल प्राप्ति पहले हुई है और आशीर्वाद बाद में मिला है। भगवान प्राक अभिप्रेत सिद्धि, पहले अभिप्रेत सिद्धि हो गई, इष्ट की सिद्धि हो गई, क्योंकि मेरी इष्ट सिद्धि शकुंतला मुझे पहले मिल गई और भरत पहले मिल गया। तो अभिप्रेत सिद्धि ही पूर्वम, अब पश्चात दर्शनम, आपके दर्शन तो हम बाद में कर रहे हैं, जबकि आपके दर्शन के बाद आशीर्वाद मिलता, आशीर्वाद मिलने के बाद हमारी इष्ट सिद्धि होती, लेकिन इष्ट सिद्धि पहले हो गई और दर्शन बाद में हुए। अपूर्व खलु अनुग्रह, आपका अनुग्रह जो है वो भी अपने में अद्भुत है, क्योंकि उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम। सामान्यतया लताओं में, पेड़ों में पहले पुष्प होते हैं, तब फल होते हैं। उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम, घनोदयः प्राक तदनंतरम पयः। मेघ का उदय पहले होता है, मेघ पहले आता है, तदनंतरम पयः, उसके बाद पानी मिलता है लोगों को, क्योंकि मेघ से ही पानी बरसता है। निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रमः, निमित्त और नैमित्तिक का यही क्रम है, यानी फल का कारण फूल है, तो फूल पहले दिखाई देता है, फल बाद में मिलता है। जल का कारण मेघ है, तो मेघ पहले आता है और जल बाद में मिलता है। तो निमित्त और नैमित्तिक, पहले निमित्त कारण तब नैमित्तिक, दोनों का यही क्रम है। लेकिन तब प्रसादस्य पुरस्तो संपदः, लेकिन आपके यहाँ ऐसा है कि संपत्तियाँ पहले मिल जाती है, यानी फल पहले मिल जाता है और आपकी कृपा बाद में, आपका आशीर्वाद बाद में मिलता है। ये यहाँ उल्टा क्रम हुआ है, ये आपकी विशेषता है। तो यहाँ स्पष्टतः व्यतिरेकालंकार है कि सामान्यतः निमित्त और नैमित्तिक की जो परिकल्पना है कि पहले कारण होता है तब कार्य होता है, सामान्यतया व्यवहार में, जगत में यही सिद्धांत देखा जाता है। लेकिन राजा के लिए यहाँ फल प्राप्ति पहले हो गया है और आशीर्वाद बाद में मिला है, जबकि उस फल प्राप्ति का कारण आशीर्वाद है। तो यहाँ फल पहले और कारण बाद में दिखाया गया है। इस तरह से आप विशेषोक्ति भी यहाँ कह सकते हैं। मातली कहते हैं आयुष्मान एवं प्रसिद्धंत विश्वगुरुवः, कि राजन विश्वगुरु जो होते हैं वो इसी प्रकार कृपा करते हैं। ये कोई सामान्य गुरु तो है नहीं, जो विश्वगुरु हैं उनकी कृपा ऐसी ही होती है। राजा कहते हैं भगवान इमाम आज्ञाकार करीम वो गांधर्वेन विवाह विधिनोपयम्य कस्यचित् कालस्य बंधुविराणीताम स्मृत शैथिल्यात् प्रत्यादिशन नपराधोष्मि अत्र भवतो युष्मत् गोत्रस्य कण्वस्य। वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं कि ऋषिवर, ये आपकी आज्ञाकारिणी जो शकुंतला है, इसके साथ मैंने पहले कभी गंधर्व विवाह किया था, और कुछ समय तक के लिए या कुछ समय के बाद जब इनके बंधु लोग
इसको लेकर के मेरे समक्ष में उपस्थित हुए तो स्मृति शैथिल्यात् मैंने अपनी विस्मृति के कारण या मुझे कोई ऐसी विस्मृति हो गई थी जिससे प्रत्यादिशन मैंने इनको वहाँ से लौटा दिया, मैंने इसको पहचाना नहीं। इस प्रकार आपके जो सगोत्रीय हैं महर्षि कण्व, उस महर्षि कण्व का मैं अपराधी हूँ। पश्चादेना मंगुरियक दर्शनारूढ़ स्मृति ऊढ़ पूर्वामवगतो हम। बाद में जब इस अंगूठी का मुझे पुनः दर्शन हुआ तब मुझे यह याद आ गया कि मैंने शकुंतला के साथ शादी की है। तच्चित्र में प्रतिभाति, इसलिए ये सब अब मेरे सामने या मुझे यह एक चित्र की भांति, आश्चर्य की भांति दिखाई देता है कि कैसे ये सब हो गया कि पहले मैंने इसे शादी की, शादी करने के बाद फिर इसे मैं भूल गया और जो ही अंगूठी मेरे हाथ में आई तो फिर से मैंने इसको पहचान लिया। ये मेरी स्थिति ऐसी ही हो गई है कि जथा गजे साधु समक्ष रूपे कस्मिन्नपि कामति संशयः स्यात् पदानि दृष्ट्वाथ भवेत् प्रतीति ही तथा विधो में मनसो विकारः। ये स्थिति मेरी वैसी ही हुई कि जैसे किसी के आगे से हाथी गुजर जाए। गजे जथा गजे साधु समक्ष रूपे कस्मिन्नपि क्रामति, जब किसी आदमी के आगे से कोई हाथी गुजर जाए और गुजरने के बाद उसको शंका हो कि हमारे आगे से जो गया वो हाथी था या नहीं था, इस शंका का निवारण करने के लिए वो धरती पर पांव का चिन्ह देखे। अब पांव का चिन्ह देखने के बाद यह समझे कि हाँ जो गया था वो हाथी ही था। तो जैसे मति भ्रम उस व्यक्ति का है कि जिंदा हाथी उसके आगे से गुजर गया तो वह पहचान नहीं पाया और शंका करने लगा, लेकिन बाद में जब उसके पाँव के चिन्ह देखे तो पाँव के चिन्ह को देख के समझ गया कि हाँ वास्तविक में हाथी गया हुआ है। तो जैसे शकुंतला मेरे सामने आई थी तो शकुंतला को मैंने नहीं पहचाना, लेकिन शकुंतला के चले जाने के बाद जब ये अंगूठी मुझे मिली तब मैंने पहचान लिया कि वो जो पहले आई थी वो वास्तविक में शकुंतला ही थी। तो ऐसी बुद्धि भ्रम मेरा हो गया था। तो यहाँ स्पष्ट है, श्रुति उपमा है कि जथा गजे, जैसे हाथी के चले जाने के बाद कोई पाँव के चिन्ह को देख के पहचानता है, वैसी ही मेरी बुद्धि भ्रम हो गई थी। वैसे ही शकुंतला को मैंने नहीं पहचाना और अंगूठी को देख के हमने पहचान लिया। मारीच कहते हैं, वत्स अलमात्मापराध संकया सम्मोहोपि त्वयुपन्न एव श्रूयताम। कहता है सुनो बेटे कि अलम आत्मापराध संकया, कहता है कि चिंता न करो, तुम ये मत समझो कि तुमने स्वयं में कोई अपराध किया है। सम्मोहोपि त्वयि उपन्न एव, ये जो तुम्हारा भ्रम है, ये जो तुम्हारी विस्मृति हुई थी, वो विस्मृति भी अपने आप उत्पन्न नहीं हुई थी। इसमें तेरा दोष नहीं है, तेरी गलती नहीं है, उसके भी कारण हैं। सुनो, राजा कहता अभी तो मैं सुनने को तैयार हूँ। तो अब मारीच बताते हैं कि जदय बापसरस्तीर्थावतरणात् प्रत्याख्यान विक्लवम शकुंतलाम आदाय दाक्षिणीम उपगता मेनका तदैव ध्यानादवगत वृत्तान्तोऽस्मि दुर्वाससः सापादियम तपस्विनी सह धर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा सचांगुरीय दर्शनावसानः शापयति। कहते हैं कि जब अप्सरा तीर्थ से जब तुमने शकुंतला को वापस लौटा दिया और उस दिव्य आकृति ने शकुंतला को उठाकर अप्सरा तीर्थ पर मेनका को समर्पित कर दिया और मेनका इस शकुंतला को लेकर के आश्रम में आई और दाक्षायणी के समक्ष इसको उपस्थापित किया, तो उसी समय मैंने ध्यान से देखा तो मुझे सारा वृत्तांत याद हो गया कि दुर्वासा के शाप से तुम्हें ये विस्मृति हुई थी और उसी विस्मृति के कारण तुमने अपनी सहधर्मचारिणी इस शकुंतला को अपने निवास से निकाल दिया था और उनका जो शाप था वो अंगुरीय दर्शनावसानः, जब तक तुमको इस अंगूठी का दर्शन नहीं हो जाता तब तक के लिए वह शाप चलता रहता। ये पहले से ही कारण हो चुका था। तब राजा श्वास लेके कहते हैं एव एष वचनीयान मुक्तोस्मि। कहता है अरे चलो अब तो मैं
कम से कम ये जो बदनामी था कि राजा ने शकुंतला को छोड़ दिया, अब ये कारण जब स्पष्ट हो गया कि इसी साप के कारण मेरी विस्मृति हुई थी और मैंने छोड़ा था, तो अब मुझे इस बदनामी से छुटकारा मिल गया। उधर शकुंतला भी मन ही मन कहती है कि दृष्टिया अकारण प्रत्यादेशी नार्य पुत्र है। कहता है ये तो सौभाग्य से अकारण ही, बिना कारण के ही मेरे पति ने मुझे अपने घर से नहीं भगाया था। न पुनः स्मरामि, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं आता है कि दुर्वासा ने मुझे कब शाप दिया था। अथवा न श्रुतः शून्य हृदया मया अयम शापः, अथवा हो सकता है कि जब राजा के वियोग में मैं थी आश्रम में, उस समय दुर्वासा ने कभी मुझे शाप दिया होगा और मैंने उसे सुना ही नहीं होगा। जतः, क्योंकि एक बात मुझे अब याद आ रही है कि सखीभ्याम अत्यादरेण संदिष्टास्मि, जब मैं हस्तिनापुर जा रही थी तो हमारी दोनों सखियों ने आदरपूर्वक कहा था कि यदि स राजा त्वं न स्मरति तथा इदमंगुलीकम दर्शयसि, कि यदि कहीं तुम्हें राजा पहचानने से इनकार कर दे तो यह अंगूठी उन्हें दिखला देना। अब उस पंक्ति का अर्थ मुझे लग रहा है कि ये साप अवश्य हुआ था, जो मैंने नहीं सुना था लेकिन मेरी सखियों ने सुना था। मारीच शकुंतला को देख के कहते हैं कि वत्से विदितार्थास्य, कि शकुंतले अब तो तुमको सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया। तदिदानीम सह धर्मचारिणम प्रति त्वया न मन्युः करणीयः, इसलिए ये याद रखो कि अब आज से आगे, अभी तक तुम्हारे मन में ये दुख था, तुम्हारे मन में ये गुस्सा था कि राजा दुष्यंत ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब जब तुम्हें सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया है तो अपने पति के प्रति जो तुम्हारा गुस्सा है उसे निकाल दो और आगे कभी क्रोध मत करना। कि देखो, सापादशि प्रतिहता स्मृतिलोप रुक्षे भर्तर जपेत तमसी प्रभुता तवैव छायान मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले सुलभावकाशः। कि सापादशि प्रतिहता, उस साप के कारण तुमको इन्होंने छोड़ दिया था। स्मृतिलोप रुक्षे, क्यों? तो स्मृतिलोपात, यद्यपि राजा का हृदय बड़ा कोमल है, ये सकरुण हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारी शादी की जो स्मृति थी, जो स्मरण था कि इन्होंने तुम्हारे साथ कभी पानी ग्रहण किया है, उस स्मृति का लोप होने के कारण इनका चित्त कठोर हो गया था, इसलिए इन्होंने तुमको छोड़ा। लेकिन अपेत तमसी, लेकिन जब इनके हृदय से उस साप का अंधकार दूर हो गया, वो रुक्षता, वो कठोरता दूर हो गई, तो अब इनके हृदय में तुम्हारे लिए ही सम्मान है और अब इन पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे, गंदगी के कारण जिस दर्पण के प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, जिस दर्पण की स्वच्छता, किसी गंदगी के कारण, धूल इत्यादि के कारण जिस दर्पण की स्वच्छता समाप्त हो जाती है, उस दर्पण पर कभी किसी व्यक्ति की छाया नहीं दिखती। लेकिन शुद्धे तो दर्पण तले, लेकिन जब वही दर्पण साफ कर दिया जाता है और दर्पण स्वच्छ हो जाता है तो उस पर किसी का प्रतिबिंब स्पष्टतः दिखाई देने लगता है। इनके भी हृदय के पटल पर जब तक साप की धूल जमी हुई थी तब तक तुम्हारी छाया इनके हृदय पर नहीं पड़ी, लेकिन जब वो धूल अलग हो गया, जब इनका हृदय साफ हो गया, तो स्मृति तुम्हारी छाया पुनः वहाँ पहुँच गई और ये अपने प्रेम में आ गए। स्पष्ट दृष्टांतालंकार है। राजा कहते हैं यथा भगवान, आपका कहना यथार्थ है। मारीच कहते हैं वत्स क्वचिद अभिनंदित त्वया अस्माभिर्विधिवत अनुष्ठित जात कर्मादिक्रिया पुत्र ऐसा शाकुंतलेयः। कहता है कि अरे बेटे दुष्यंत, अस्माभि, हम लोगों के द्वारा विधिवत जिसका जात कर्मादि संस्कार कर दिया गया है, ऐसे
इस शकुंतला के बेटे का तुमने अभिनंदन किया कि नहीं, अर्थात तुमने पहचाना कि नहीं ये शकुंतला का ही बेटा है और तुम्हारा ही बेटा है। राजन कहते हैं भगवान अत्र खलु में वंश प्रतिष्ठा। अरे ऋषिवर, यही तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा है, यही तो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। मारी कहता है भाविनम चक्रवर्तीनम एनम हो भगवान, आप इसको भावी चक्रवर्ती सम्राट समझो। देखो, रथेनानुद्धातस्तिमित गतिना तीर्ण जलधि पुरा सप्तद्वीपां जयते वसुधाम अप्रतिरथः इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात् सर्वदमनः पुनर्जास्यत्याख्यां भरति दुलोकस्य करणात्। कहता है रथेन, अपने रथ से, अनुद्धत गति ही, बिना रथ की गति उद्धत किए, अर्थात सामान्य अवस्था में अपने रथ से यह समुद्र के पार तक जाएगा। तात्पर्य ये है कि ये समुद्र के पार तक अपना शासन करेगा, इनके रथ को रोकने वाला कोई नहीं होगा। पुरा सप्तद्वीपाम जयते वसुधाम, समुद्र के पार तक जाएगा। सप्तद्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीपों में बटी हुई जो यह वसुंधरा है, उस वसुंधरा पर यह शासन करेगा, अप्रतिरथ रहेगा। इसके समान रथी, इसके समान राजा दूसरा कोई नहीं होगा। इहायम, इसने यहाँ पर प्रसभदमनात् सत्वानाम, यहाँ पर इसने सभी जीवों का, सभी जंतुओं का, सभी पशु पक्षियों का बलपूर्वक दमन किया है, बलपूर्वक सबको अपने वशीभूत कर लिया है। इसलिए इसका नाम यहाँ पर सर्वदमन रखा गया है। आगे चल के विश्व भरण पोषण, विश्व का यह भरण पोषण करेगा, तो विश्व का भरण करने के कारण इसका नाम भरत होगा। पुनर्जास्यत्याख्याम, पुनरयम जनः आख्याम यास्यति, इस नाम को प्राप्त करेगा। वो नाम कौन सा है? तो भरत इति लोकस्य भरणात्, लोकों का भरण करने के कारण इसका नाम भरत होगा। स्पष्ट काबिलिंग अलंकार है, क्योंकि लोकों का भरण करेगा इसलिए नाम भरत होगा, और सभी जीवों का दमन किया है इसलिए इसका नाम सर्वदमन है। राजा कहते हैं भगवत कृत संस्कार इसमें सर्वम आशंस्य, आपके द्वारा जिसका समग्र संस्कार संपन्न कराया गया हो, भला उसमें किसी भी गुण की कमी कैसे हो सकती है। आपके द्वारा संस्कारित इस बच्चे में मैं सारे गुण को यथावत देखता हूँ। अदिति कहती है अणया दोहित्री मनोरथ संपन्न सत्वा कण्वस्तावत सुत विस्तार क्रियताम। दोहित्री मनोरथ संपत्तिया, महर्षि कण्व को अब इस बात से अवगत करा दिया जाए कि उनकी पुत्री के सारे मनोरथ पूरे हो गए। दोहित्री मनोरथ संपत्तिया कण्वस्तावत श्रुत विस्तार क्रियताम। ऐसा काम कीजिए कि महर्षि कण्व जो अब तक दुखी थे, उनको यह बात बता दी जाए कि आपकी पुत्री का सारा मनोरथ पूरा हो गया। दोहित्री वत्सला मेनका पुनरिमाम परिचरन्ति सन्निहितैव, और अपनी पुत्री से प्रेम करने वाली जो मेनका है वो तो मेरी सहायता करती हुई यहीं स्थित है ही। शकुंतला मन ही मन कहती है मनोगतम में व्याहृतम भगवत्या। शकुंतला भी मन ही मन यही सोच रही थी, कहते हैं जो मेरे मन में था वही देवी ने ये कह दिया। मारीच कहते हैं तप प्रभावात् सर्वमिदं प्रत्यक्षं तत्र भवतः कण्वस्य, तपस्या के प्रभाव से महर्षि कण्व को यह सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया है। राजा भी कहते अतः खलु माम अनित क्रुद्धो मुनिः, ऐसा है तो अब मेरे प्रति जो उनका क्रोध है, जो उनका गुस्सा है, क्योंकि मैंने उनकी पुत्री को छोड़ दिया था, यह सोचकर जो उनके मन में गुस्सा होगा तो अब शायद उनका गुस्सा भी कम हो गया होगा। मारीच कहते हैं तथाप्यसो दुहितुः सुपुत्रा सपुत्रा या पत्या परिग्रह प्रेमस्माभिश्रावयितव्यः। कहते हैं भले उनको तपस्या के प्रभाव से सारा ज्ञात हो चुका हो, लेकिन अपने पुत्र के साथ, अपने पति के साथ वह मिल गई है। यह वृत्तांत हमें कण्व को जरूर देना चाहिए। कह को त्रिभो, आवाज़ लगाते हैं कोई यहाँ है, एक शिष्य आता है,
कहता है भगवान अहमस्मि, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो मारीच कहते हैं वत्स गालब, गालब नाम का वह ऋषि है, गालब नाम का वह शिष्य है। तो गालब मदवचनात् इदानीमेव वैहायसा गत्या तत्र भवते कण्वाय प्रेमावेदेय। तब मेरे आदेश से इसी समय वैहायसी गति, आकाश गति से, आकाश मार्ग से जाओ। अब उस समय आकाश मार्ग से जाने का कौन सा रास्ता था या कौन सा उपाय था, ये तो हम लोगों को विचारना पड़ेगा। कि अगर मानसिक गति होती तो पहले कह चुके हैं कि कर्ण को तपस्या के प्रभाव से सारा बात ज्ञात हो चुका है, लेकिन अब ये कहते हैं हम लोगों को समाचार सुनाना चाहिए और शिष्य को आदेश देते हैं कि तुम आकाश मार्ग से जाओ और वहाँ जाकर के यह प्रिय समाचार सुनाओ कि पुत्रवती शकुंतला तच्छाप निवृत्तो स्मृतवता दुष्यंतेन परिगृहीतेति। शाप निवृत्ति के बाद दुष्यंत ने आपकी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्य आज्ञा लेता है, यथा ज्ञापयति गुरुवः, वो निकल जाता है। मारीच राजा को कहते हैं वत्स त्वमपि सापत्यदारा सख्युराखंडलस्य अर्थमारोह्य स्वयं राजधानी प्रतिष्ठस्व। कि बेटे तुम भी अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ अपने मित्र इंद्र के रथ पर चढ़कर अपनी राजधानी को प्रस्थान करो। राजा ने प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया, यथा ज्ञापयते भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा ही हो। मारीच कहते हैं संप्रति ही इस समय तब भवतु विदौजा प्राज्यवृष्टि प्रजासु। ये बेहतरीन आशीर्वाद है कि तब भवतु विदौजा प्राज्यवृष्टि प्रजासु त्वमपि वितत यज्ञो वज्रिणम प्रीणयालम युग शत परिवृत्तैरेव मन्योन्यकृत्यैः जयत मुभय लोकानुग्रह श्लाघनीयैः। कि विदौजा जो है इंद्र, वो तुम्हारी प्रजाओं के लिए तुम्हारे राज्य में पर्याप्त वृष्टि करने वाला हो, अर्थात तुम्हारे राज्य में पर्याप्त वृष्टि हो, इंद्र तुम पर प्रसन्न हो। उधर तुम भी वितत यज्ञ, लगातार बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हुए वज्रिणम इंद्रम प्रीणय, इंद्र को प्रसन्न करते रहो। तुम यज्ञ के द्वारा अपने मित्र इंद्र को प्रसन्न करते रहो और इंद्र वृष्टि के द्वारा तुम्हारी प्रजा का पालन करते रहें। युग शत परिवृत्तैः, हजारों हजार युगों तक ऐसे ही परस्पर तुम उनका उपकार करो, वो तुम्हारा उपकार करें। इस तरह दोनों लोग परस्पर मिलकर अपने श्लाघ्य कर्मों से इस भुवन का पालन करते रहें और अपनी विजयश्री, अपनी विजय पताका, अपना यश प्राप्त करते रहें। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आप यज्ञ करके इंद्र को खुश करो और इंद्र वृष्टि के द्वारा आपकी प्रजा का पालन करेगा। तो यानी परस्पर विनिमय है कि आप ऐसा करो तो उसके बदले वो ऐसा करेंगे। ये परिवृत्ति अलंकार स्पष्ट है। राजा कहते हैं भगवान यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्य, यथाशक्ति जितनी हमारी शक्ति है उतना मैं जगत का कल्याण करने के लिए नित्य परिश्रम करूँगा। मारीच भी कहते हैं वत्स किन्ते भूयः प्रियमुपहरम्, अब बताओ कि इससे आगे मैं तुम्हारा क्या कल्याण कर सकता हूँ। राजा कहता अतः परम प्रियमस्ति, कि भगवान जितना कल्याण आपने मेरा कर दिया है इससे भी बड़ा कल्याण दुनिया में और कुछ है क्या। लेकिन तथापि एतदस्तु, फिर भी इतना हो, क्या हो तो ये देखिए। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः, पार्थिवः राजा, जो राजा हों वो सर्वदा प्रकृति हिताय, सर्वदा प्रकृति की रक्षा में प्रवर्तित हों। अब प्रकृति से मतलब केवल पेड़ वृक्ष नदी पहाड़ नहीं, यहाँ प्रकृति से मतलब संपूर्ण प्रजा से है, संपूर्ण जीव जंतु से है, संपूर्ण पौधे वनस्पतियाँ इत्यादि दुनिया में जो भी चीज़ है उन सब से है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महती न हीयताम,
श्रुति महती सरस्वती, श्रुत्या महती जा सरस्वती। अब श्रुत्या से जितना अर्थ लगाना हो उतना लगा लीजिए कि ये जो वैदिकी भाषा है, अर्थात ये जो हमारी संस्कृत भाषा है, ये भाषा कभी भी न हीयताम, कभी भी नीचता को प्राप्त न करे, कभी भी इसकी वृद्धि में, इसके यश में, इसकी कीर्ति में कभी कोई कमी न हो, लोग इसको कदापि न छोड़ें। तो ऐसा सरस्वती जा श्रुति महती, जा श्रुत्या महती वर्तते, सा न कदापि हीयताम, यह कभी कम न हो, लोगों की श्रद्धा इस संस्कृत भाषा से कभी न हटे। ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। आत्मभूः कोयम आत्मभूः तो परिगत शक्ति, परिगता शक्ति जेन एतादृशः जह आत्मभू भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो अर्धनारीश्वर है। साक्षात शक्ति को उन्होंने अपने शरीर में समेट के आधा आधा हिस्सा कर बांट दिया है। तो परिगता शक्ति, साक्षात शक्ति को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, ऐसे जो आत्मभू भगवान शंकर हैं, नीललोहितः भगवान शंकर, वो भगवान शंकर ममापि पुनर्भवम, मेरे पुनर्भव को, मेरे पुनर्जन्म को क्षपयतु, समाप्त करें। अर्थात ये जन्म जन्मांतर का जो बंधन है, उस जन्म जन्मांतर के बंधन से हमें दूर करें। यहाँ मम पद जो प्रयोग है, उससे न केवल दुष्यंत अपनी बात कर रहे हैं, अपितु उसमें लेखक को भी लिया जाएगा, उसमें स्वयं राजा तो हैं ही सपरिवार, और जो इसका रसास्वाद ले रहे हैं उन सब के लिए ये मंगल कामना है कि भगवान शंकर इस संसार को भवाब्धि से दूर करें और जन्म बंधन के, जन्म मरण के बंधन से दूर करें। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महती न हीयताम, ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्ति रात्मभूः। ऐसे भगवान शंकर हमारी पुनर्जन्म निवृत्ति का कारण बने और पुनर्जन्म से हमें मुक्ति दें। इस तरह अभिज्ञान शाकुंतलम का यह 7वां अंक यहाँ आकर के समाप्त होता है। आप लोगों ने इतने दिनों से लगातार अभिज्ञान शाकुंतलम के पाठ में उपस्थित होकर इस कक्षा को मनोरम बनाया, यथासंभव लाभ उठाया। हमारी बुद्धि जितनी थी, जितना अभिज्ञान हमें पढ़ने से लगता है, या जितना मैं अपनी ओर से समझ पाया हूँ, उस हिसाब से मैंने आपके समक्ष इस अभिज्ञान के तत्व को उपस्थापित करने का प्रयास किया है। उसमें कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, इसके प्रमाण स्वयं आप लोग हैं। आगे फिर कभी वक्त मिलेगा, फिर कोई नया ग्रंथ होगा और फिर कभी आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और शुभ कल्याण की कामना करते हुए आज के विदा लेता हूँ और आज अभिज्ञान का पाठ ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।